हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बर्डन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर डीपर लेवल के लिए या मन ही मन एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं। सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और इसी वजह से या अदरवाइज भी कहीं सरफेस लेवल के लिए आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा रुक के चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जो चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए, आपको राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ्ट टर्न लेना चाहिए, यू टर्न लेना चाहिए। अब इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में क्या डायरेक्शन आपको चूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में सोच रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं मन ही मन। तो ओवरऑल देखिए, इस वीक एक पैसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक प्लानिंग आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर एक सोच रहती हुई दिख रही है। और फिर से मैं कहूँगी, इस सोच में भी कहीं प्लानिंग है, इस सोच में भी कहीं आपके मन में चल रहा है कि भाई क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, जिससे कि आप अपने मकसद, अपनी मंजिल को अचीव कर पाएँ। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एडवेंचर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में आप बेबी स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड। या फिर पीछे अगर एक अंधेरा सा था जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, और कहीं इस वीक आप उसी अंधेरे से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक लाइट आपको दिखती हुई दिख रही है और उस लाइट की तरफ एक बेबी स्टेप्स आप ले रहे हैं। और कहीं साथ के साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, या फिर मैं कहूँगी एक स्मूथ गोइंग नहीं दिख रही है। लेकिन आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को अपफ्रंट होकर डील करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, फाइटिंग स्पिरिट है। और देखिए, जब भी ये चीज़ें होती हैं लियोज, तो हमें हमारे मकसद, हमारे गोल को अचीव करने से कोई भी चीज़ नहीं रोक पाती है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। नटशेल में देखिए, ये कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, लेकिन सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जो कि आप लियोज लेते हुए दिख रहे हैं। जो लियोज नहीं ले रहे हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं उसको लेकर अगर आपने विल पावर नहीं रखी, आपने बहुत करेजियसली एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल को अचीव कर पाएंगे, अपने मकसद को अचीव कर पाएंगे। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए वैक्सिंग क्रिसेंट मून है, और ये कार्ड कहता है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, भले ही वो आपका पर्सनल फ्रंट हो या फिर प्रोफेशनल फ्रंट हो, फेथ ज़रूर रखना है। और यकीन मानिए, ये फेथ ही है जो बड़े बड़े माउंटेन्स को भी हिला देता है। ये फेथ ही है जो हमें
हमारी विशेस को पूरा करने में हेल्प करता है। हेल्प इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी विशेस हमारे ड्रीम्स के रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसको ज़रूर आपने इस वीक रखना है। वैसे तो मैं कहूँगी हमेशा ही रखना है, लेकिन यहाँ पर इस वीक आप लोगों के लिए है, तो इस वीक आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं लवर्स रिवर्स एंड अलोननेस। और देखिए ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि जो भी लोग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। और ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ वर्गोस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। यानी कि किसी भी कोवर्कर, किसी भी कुलीग के साथ अगर कुछ मसला है, तो ज़रूर जो भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर गौर फरमाएं। और थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड दूसरा देखिए ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आप कर रहे हैं, आप उसको या तो उतना इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, या फिर देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चूज़ करें, आप क्या डिसीजन इस सिचुएशन में लें। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आप चूज़ करें, मेक श्योर कि उसको लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, उसको आप रियली लव करते हैं, यानी कि उस काम को, उस चीज़ को, और आप रियली उसको एंजॉय करते हैं, उसी चीज़ को आप चूज़ करें। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं, और बहुत एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आप रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के डीप में जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक होता है ना कि रिसर्च सा हम करते हैं, कोई भी काम करने से पहले हर तरफ से उसके बारे में इंक्वायरी कर लेते हैं या उसके बारे में पढ़ लेते हैं, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी कुछ वर्गोस के लिए इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड सप्रेशन। और देखिए दोनों ही कार्ड्स कुछ इश्यूज़, कुछ मसलों की बात करते हैं। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए इस वीक बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं रह रही हैं। एक कन्फ्यूजन, एक मैं कहूँगी अनसर्टेनिटी सी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे फियर है, इनसिक्योरिटी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। कुछ के लिए हो सकता है कि रात को आप अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको बुरे ख्वाब आ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन बहुत एक फियर आप इस सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि जितने भी फियर्स हमारे माइंड में होते हैं ना, यकीन मानिए 85% वो बेबुनियाद होते हैं, बेसलेस होते हैं, जिनका कोई तत्व नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की क्रिएशन है। तो देखिए जो भी फियर अगर आप महसूस करें पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेकर, इमीडिएटली आप उसको पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस करें। और दूसरा, आप उसको क्वेश्चन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि भाई किसी भी चीज़ में आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन करें, क्या ये एब्सोल्युटली सही है? क्या आप बिल्कुल भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप इसको नहीं कर सकते हैं? जब आप 5-6 बारी, 7-8 बारी इसको रिपीट करेंगे, यकीन मानिए जो एक फॉल्स बिलीफ या एक फॉल्स फियर है वो टूटना शुरू हो जाएगा, और अंदर से आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, एक स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी, एक क्लैरिटी आएगी कि भाई इतनी भी बड़ी कोई ये हवा नहीं है, इतनी भी बड़ी ये कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं अचीव कर सकते हैं।
तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि कोई भी फियर किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप महसूस करें तो उसको ज़रूर क्वेश्चन करें, ब्लाइंडली बिना सोचे समझे उसको मान ना लें, उसको एक्सेप्ट ना कर लें और इस एनर्जी को और ज़्यादा ना बढ़ाएं। क्योंकि देखिए अगर आपने इस एनर्जी को चेक करके नहीं करेक्ट किया तो डीपर लेवल के लिए सप्रेशन का कार्ड एक प्रेशर टेंशन की बात करता है। तो जाहिर सी बात है सरफेस लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है या इस तरीके की एनर्जीज़ हैं तो परेशान तो आप होंगे ही होंगे। लेकिन फिर से मैं कहूँगी जो मैंने आपको बताया वैसा आप करते हैं, इन फियर्स को अपफ्रंट होकर डील करते हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो प्रेशर है, बर्डन है, इसको भी बहुत आसानी से आप ओवरकम कर पाएंगे। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वार्टर मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए वर्गोस, जब भी किसी भी तरीके का चैलेंज हमारी लाइफ में आता है उसमें हम उसमें से हम निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, ये यही चीज़ डिटर्मिन करती है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम अपने गोल, हम अपने मकसद को लेकर कितने कमिटेड हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई चैलेंज आता है, हम डावाडोल हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम इतने कमिटेड अपने गोल, अपने मकसद को लेकर नहीं हैं और इस सिनेरियो में हम अपने गोल, अपने मकसद को अचीव भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं, यकीन मानिए कोई चीज़ हमें हमारा गोल अचीव करने से नहीं रोक पाती है। और इस वीक ऐसी ही एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है, यानी कि अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत कमिटेड रहने की ज़रूरत है अगर आप वाकई में अपने मकसद को अचीव करना चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज वाइट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड टर्निंग इन। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज़ की बात करते हैं। जहाँ मैजिशियन का कार्ड एक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है, अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, वहीं टर्निंग इन का कार्ड चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से विड्रॉ करने की बात करता है। और कहीं यही मिक्स एनर्जीज़ इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि सरफेस लेवल के लिए जो भी एक्शन, जो भी इनिशिएटिव रिक्वायर्ड है आपके गोल, आपके मकसद को अचीव करने के लिए, वो आप लेते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस भी चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन द प्रोसेस थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़े, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना पड़े तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए आप इन्हीं चीज़ों से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच नहीं होना चाह रहे हैं। एक टर्म है ना अटैच्ड डिटैचमेंट, तो कहीं वैसी सी एनर्जीज कुछ के लिए लिटरली रह सकती हैं और कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल के लिए जो भी रिक्वायर्ड है आप कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली कर रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए आप कहीं चीज़ों से विड्रॉ होना चाहते हैं, आप कहीं इतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ आवाज़ें हैं, कुछ थॉट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जिनसे आप अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, जिनसे आप अपने आप को दूर करना चाह रहे हैं। और देखिए कहीं मिक्स एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं सरफेस लेवल के लिए। अगेन हो सकता है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनको फिर से मैं कहूँगी आप अवेल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए कहीं एकदम से कंट्रास्टिंग एनर्जीज़ हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ आपको उतना एक एक्साइटमेंट मन ही मन नहीं दे रही है, इतना ज़्यादा आप मोटिवेटेड मन ही मन नहीं महसूस कर रहे हैं जितना कि आप सरफेस लेवल पे एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं।
कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और अगर ऐसा आप पाएँ तो देखिए ज़रूर चेकिंग कर लें कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स कैसे हैं। अगर उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हमें ऐसे एनर्जीज़ में रहना पड़ता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो ज़रूर आप कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड इंटेंसिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे थे, तो कहीं इस वीक आप थोड़ा सा उसी चीज़ को लेकर अपनी ग्रिप को ढीला करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप अपनी एक एनर्जीज़ को रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर पीछे आप बहुत अटैच हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइटली आपने अपने मन में, अपने दिल से उस रिलेशनशिप को पकड़ा हुआ था। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ के लिए बिलीफ सिस्टम हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको पीछे आप पकड़ कर बैठे हुए थे, और इस वीक आपको लग रहा है कि इसको लेट गो करना ही बेहतर है, क्योंकि बहुत आपकी एनर्जी लग रही है, बहुत आप इस चीज़ की वजह से परेशान हो रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए बहुत इंटेंस, बहुत पैशनेट एनर्जीज़ ओवरऑल ही अपने पर्सनल फ्रंट में आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। जो भी आप चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त फोकस कहीं पर्सनल फ्रंट में भी चीज़ों को लेकर या फिर अपने गोल, अपने मकसद को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इस वीक या तो आपका खर्चा हो रहा है या फिर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए फिक्स्ड मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है होल्ड योर विजन। तो देखिए जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आप एक विजन बनाएं। आप बहुत क्लियरली अपने माइंड में चीज़ों को विजुलाइज करें और उसको आप होल्ड करें। यहाँ पर देखिए हमने पर्सनल फ्रंट में देखा कि आप किसी चीज़, इंसान, बात या अगेन कोई भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़े हुए थे, तो आपने इस चीज़ को नहीं टाइटली पकड़ना है, इसको आपने लेट गो करना है, और आपने अपने विजन को बहुत टाइटली पकड़ना है। क्योंकि देखिए ये जो विजन है ना, ये ही आपकी ड्रीम, आपके विशेस को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को डील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए आप इमोशनल, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए आप थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। और सरफेस लेवल के लिए देखिए ऐसा आप बिल्कुल भी किसी को जाहिर नहीं कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए काफ़ी अहम रहती हुई दिख रही है। आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको इस वीक ऐसे लग सकता है कि भाई आपके अंदर कोई इमोशन, सेंटिमेंट्स हैं ही नहीं। आप बिल्कुल सिचुएशन से, चीज़ों से डिटैच हैं, कोई अटैचमेंट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, डीपर लेवल के लिए एक अटैचमेंट भी है, एक इमोशंस और फीलिंग्स भी हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, उनके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी इंटरैक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेशेंस।
और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। वहीं पेशेंस का कार्ड सब्र की बात करता है, रुकने की बात करता है, पेशेंस की बात करता है। और कहीं देखिए ऐसी ही मिक्स सी एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं। सरफेस लेवल के लिए हो सकता है चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, या कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए आप उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, या मन ही मन मेंटल इमोशनल लेवल पे आप उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप कहीं रुके हुए हैं, आप कहीं एक सब्र रख रहे हैं। ओ देखिए फिर से एक मूवमेंट, एक शिफ्ट ये वीक लेकर आ रहा है। पीछे किसी भी चीज़ में सरफेस लेवल के लिए अगर आप अटके हुए थे, उसमें से आप निकल तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी इमोशनल मेंटल लेवल पे आप पूरी तरीके से नहीं निकल रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं। तो देखिए एक स्पीड तो रहती हुई दिख रही है, किसी भी लेवल पे एक मूवमेंट तो आती हुई दिख रही है, लेकिन मन ही मन आप किसी चीज़ का या तो इंतज़ार कर रहे हैं, मन ही मन आप उतनी तेज़ी से मूव करते हुए चीज़ों के साथ नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए दोनों ही एनर्जीज़ में एक सिंक आप ज़रूर लेकर आएँ, थोड़ा सा एक बैलेंस दोनों ही एनर्जीज़ में आप ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि क्या होगा ना कि इस वीक आपको इस चीज़ का एहसास हो या ना हो, लेकिन अगर सरफेस लेवल पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आप उनके साथ अपनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या प्रॉब्लम इज़ अ वेरी वेरी हैवी वर्ड, थोड़े से इश्यूज मसले रह सकते हैं। एंड इस वीक देखिए अच्छी चीज़ें आपके पर्सनल फ्रंट में आ रही हैं। आपको ऐसे लग सकता है लक आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फिर से मैं कहूँगी आती हुई दिख रही हैं। लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, कई बारी बहुत छोटी छोटी सी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको हम इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, या मैं कहूँगी जिनकी इतनी वैल्यू हम उस टाइम पे नहीं समझ पाते हैं, हम उनको अवेल नहीं करते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। और वैसे भी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि हवा के झोंके की तरह चीज़ें आएंगी चले जाएंगी। अगर आप थोड़े से भी अलर्ट नहीं रहे, अटेंटिव नहीं रहे, तो फिर आप उनको मिस करेंगे। और फिर से एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी, जब मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वीकली रीडिंग है, इसमें कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल के लिए छोटी मोटी अच्छी चीज़ें इस वीक रह सकती हैं। उनको रिकग्नाइज करें, उनको अवेल करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को बेहतर करेंगे। या फिर अदरवाइज भी देखिए ये वीक तो ठीक ठाक रह रहा है, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करेंगे तो आगे जाके परेशान होंगे। उनको अवेल करेंगे तो फिर आगे जाके आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग होगी। इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए वेनिंग मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो बहुत क्लियरली ये कार्ड आपसे सवाल पूछ रहा है कि किस चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, किस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ज़रूर आप गौर फरमाएं, या फिर इससे रिलेटेड ज़रूर आप एक एक्शन इनिशिएटिव लें। क्योंकि देखिए पर्सनल फ्रंट में हमने देखा कि चीज़ें बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं, इनफैक्ट अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए आपने पॉज लिया हुआ है, आप रुके हुए हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए बहुत पेशेंट हो रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेशेंस तब रखें जब वो रखने की ज़रूरत हो। जब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो आप भी उनके साथ आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है स्कॉर्पियोज की, आपने
मन ही मन किसी चीज़ को टाइटली पकड़ा हुआ है। अगेन यहाँ पे कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह, कोई थॉट, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, और हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज इसके लिए अवेयर भी ना हो। तो बहुत ही क्लियरली गाइडेंस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस पे भी ज़रूर आप फोकस करें या इससे रिलेटेड ज़रूर आप एक्शंस लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।